आज का टॉपिक है समास। हम आप लोग को पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो YouTube पे जाकर सर्च करके पीसी ग्रुप एजुकेशन पे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जिस समास में विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय पदों में समास किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है विशेषण और विशेष। विशेषण विशेष आप लोग को पता ही होगा। विशेषण और विशेष किसे कहते हैं, जैसे हम बोल दें राम सुंदर है, राम कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर क्या हुआ, विशेषण हुआ, और राम क्या हुआ, विशेष हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं, विशेषण और विशेष बोलते हैं। अब ये उपमान और उपमेय क्या होता है, जिसमें तुलना की जाती, किसी चीज की तुलना की जाती। बोल दें हाथ फूल के समान है, अब इसकी तुलना किससे की जा रही है, फूल को किससे तुलना की जा रही है, हाथ से की जा रही है, तो ये तुलना की जा रही है, तो ये क्या हुआ, उपमान हुआ और उपमेय हुआ। अब यहाँ पे लिखा है पूर्व पद गौड़। गौड़ मतलब होता है इसका कम महत्व होता है, उतना महत्व नहीं होता है। पद में जो पूर्व पद मतलब होता है आगे, जो शब्द का आगे जो शब्द रहेंगे उसका जो आगे का पद रहेगा वो क्या होगा, गौड़ होगा, और वो उतना महत्व नहीं होता है। अब यहाँ उत्तर पद मतलब कि पीछे का, जो उसके पीछे का रहेगा शब्द वो क्या होगा, वो प्रधान होगा। अब जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लिए हैं, पहले हम विशेषण विशेष करेंगे। इसमें समस्त पद और फिर समास विग्रह हुआ है। फिर पहला है महादेव। अब ये महादेव का समास विग्रह क्या होगा, महान है जो देव। अब ये जो देव है, ये देव क्या है, विशेषण है, क्या विशेष है, क्या है, विशेष है, ये विशेष है और ये विशेषण है। तो इसमें समस्त पद में ये विशेष इसका महत्व है, और जो ये महान है, देव महान है, तो ये महान जो है ये इसका उतना महत्व नहीं है जी। ये क्या है, गौड़ है। यहाँ पे लिखा है ना पूर्व पद गौड़, तो ये गौड़ है, इसका उतना महत्व नहीं। ये विशेषण, महान क्या है, विशेषण है, और देव क्या हुए, विशेष हुए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है नील कमल, नीला है जो कमल। अब इसमें कमल क्या है, विशेष से है, और नीला क्या है, ये क्या है, विशेषण है। कमल को किसके समान बताया जा रहा है कि वो नीला है, पर ये जो विशेषण है इसका उतना महत्व नहीं है। आप ये विशेष का महत्व है। अब यहाँ पे है गगन, नील गगन, नीला है जो गगन, तो ये यहाँ पे क्या, गगन क्या है, विशेष से है, और नील क्या है, नीला, जिसको नील को नीला बोलते हैं, नीला क्या है, विशेषण है। अब यहाँ पे है उपमान और उपमेय। अब इसका समस्त पद है, फिर समास विग्रह हुआ है, तो समस्त पद चरण कमल, कमल के समान चरण। अब इस ये जो कमल है, कमल को किसके समान बताया गया है, चरण के समान बताया, किसके समान, चरण के समान। तो ये क्या हुआ, ये उपमेय हुआ, क्या हुआ, उपमेय, और ये चरण क्या हुआ, उपमान हुआ। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, और ये जो मुख है ये किसके समान बताया जा रहा है, चंद्र के समान बताया जा रहा है। जो चेहरा है वो किसके जो चेहरा है उसको किसके समान बताया, चंद्रमा के समान बताया। तो ये क्या हुआ, ये इसकी तुलना हो रहा है, इसमें तुलना हो रहा है, तो किसके समान हो रहा है, जब मुख को चंद्रमा के समान बताया गया तो ये उपमेय हुआ, ये उपमान हुआ। चंद्र के समान मुख वाली। अब ये नीचे है कमल नयन, अब कमल नयन, कमल के समान नयन, और ये जो नयन मतलब आँख, आँख को किसके समान बताया गया है, कमल के समान, क्योंकि ये इसकी तुलना हो रही है। आँख को किससे तुलना हो रही है, कमल के समान हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है, विशेषण विशेष क्या है। तो
कर्मधारय समास में आप कैसे पहचानेंगे कि ये उपमेय है, ये उपमान है? तो इसमें आपको सबसे आसान ट्रिक क्या है, अगर समास विग्रह हो रहा है तो आप के समान इससे पहचान लेंगे। और इसमें समस्त पद में आप कैसे पहचानेंगे, इसमें उसकी तुलना हो रही है, चरण के समान चंद्रमुखी, अब इसमें देखिए तुलना हो रही है, तो इससे आप पहचान लेंगे। और जहाँ पे ये अगर समास विग्रह जहाँ हुआ होगा तो के समान से पहचान लेंगे। और इसमें क्या है, विशेषण विशेष में क्या है जो, जहाँ है जो आएगा ये इसका ट्रिक है कि ये कर्मधारय समास है। और इससे क्या होगा, आप ये महादेव, नील कमल, नील गगन, ये सब क्या है, विशेषण विशेष। चौथा है द्विग समास किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, विशेषण और उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, उसे क्या कहेंगे, द्विग समास कहेंगे। द्विग समास का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, वो संख्यावाची, समस्त पद जो होंगे संख्यावाची होंगे, उसी से आप पहचान लेंगे कि ये द्विग समास है। चलिए हम देखते हैं, कुछ उदाहरण लिए। समस्त पद क्या है और समास विग्रह इधर हुआ है, तो इसका समस्त पद पहला है चौराहा। अब ये चौराहा, चार, चौ मतलब चार, चार राहों का समूह। नौ रत्न, नौ रत्नों का समूह। त्रिफला, त्रि मतलब तीन, त्रिफलों का समूह। सत सई, 700 का समाहार। ये समाहार जो लिखा है ये समूह को ही बोलते हैं, समाहार बोलते हैं। अब ये नीचे लिखा है सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। अब ये आप लोग समझ गए होंगे कि द्विग समास का ट्रिक क्या है, जिसमें संख्यावाची आगे, ये आगे का जो पद होता है ये संख्यावाची होता है, इससे आप पता कर लेंगे कि ये। और ये इसमें अगर समास विग्रह आ जा रहा है तो उसको कैसे पता करेंगे, आप हमेशा ये देखिए का समूह, जहाँ पे का समूह आ जाएगा, ये सब आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा। तो आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अब आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में और सबके भेद बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।